जी, इतवार के दिन भी आप घर में ऑफिस खोलकर बैठे हैं। आपको ना फुर्सत नहीं है। अरे बैंक के मैनेजर हैं, कोई रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं। अरे 2 महीने के बाद बेटी 32 की हो जाएगी, उसकी शादी की उम्र निकल रही है। ये नहीं कि छुट्टी का दिन है तो थोड़ा इंटरनेट पे लड़का देख लें। अरे कुछ नहीं तो 2-4 रिश्तेदारों को ही फोन घुमा लीजिए ना, उन्हें ही बोलिए कोई अच्छा रिश्ता बता दें। लेकिन नहीं, और आप तो बैंक मैनेजर हैं ना, आपके यहाँ तो इतने सारे लोग रोज आते जाते रहते हैं। उनसे ही कहिए कि लड़की शादी की उम्र की हो गई है, कोई अच्छा लड़का नजर में हो तो बताया। और तुम ऐसे ही किताब में आंख घुसाए रखो, वैसे ही इतना मोटा चश्मा है और मोटा करवा लो। और सुबह से कह रहे हैं कि वो महंगा वाला हल्दी चंदन का उपकरण मंगाया, तुम्हारे लिए लगा लो, थोड़ा रंग साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम दोनों बाप बेटी के कान पर ना जूं तक नहीं रेंगती। हाँ हेलो वर्मा जी, वो जो नया लोन ऑफिसर है, हाँ वही दीप शर्मा, हाँ उसे मेरे घर पे भेजो। अरे नहीं भाई, कल नहीं, आज ही फाइनल करना है। सुबह फाइल हेड ऑफिस पहुंचानी है। हाँ भेजो उसे। इस घर में ना मेरी बात कुछ मायने भी रखती है कि नहीं? क्या करें, ये सब भी तो जरूरी है। आपके लिए ना बेटी की शादी के अलावा सब काम जरूरी है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम कोशिश ही नहीं करते। अब क्या करें बताओ, आजकल लोग लड़की के गुण उसकी पढ़ाई लिखाई से पहले ये देखते हैं कि लड़की सुंदर है या नहीं, गोरी चिट्टी है या नहीं। अब कौन समझाए इन मूर्खों को कि सुंदरता आज है, कल उम्र ढलेगी तो सुंदरता भी ढल जाएगी। अपना मुफ्त का ज्ञान ना अपने पास ही रखिए। लड़के वालों को ना पैसा चाहिए, आपका मुफ्त का ज्ञान नहीं। और वो आगरा वाला लड़का असिस्टेंट कमिश्नर था, लेकिन क्या हुआ, उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए तो निकल गया ना लड़का हाथ से। तो क्या करें, डाका डालें, घोटाला करें, कहां से लाऊं इतने पैसे? लड़की को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल कुछ ज्यादा ही नहीं पढ़ा दिया। वो पिछली बार जो लड़का आया था अच्छा था, नौकरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन क्या बोला आपने कि लड़का हाई स्कूल पास, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर है, और हमारी लड़की पीएचडी कर रही है। और तुम माँ बेटी, लड़का कभी काला है, कभी कद में छोटा है, कभी मोटा है, कभी कुछ। अरे अपनी लड़की को भी तो देखो। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं हमारी बेटी बहुत सुंदर नहीं है और उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। इसी चिंता में हमें नींद नहीं आती है, और आप है कि हाथ पे हाथ रखे धरे बैठे हुए। जी नमस्ते। नमस्ते। प्रकाश सर ने बुलाया। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम दीप शर्मा है। दीप, आपकी शादी हो गई? अरे नहीं, अनमैरिड। वाह, कुंवारा है, बिरादरी का भी है और संस्कारी भी है। इसे भगवान ने ही भेजा है, यही मेरा दामाद बनेगा। मैडम क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना, वो बैठे हैं तुम्हारे मैनेजर साहब, आओ। सर दीप, ये फाइल देखो, ऑथेंटिक्स पेपर्स कंप्लीट नहीं है और तुमने 50 लाख का लोन अप्रूव कर दिया। सर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं एक बहुत ही हॉनेस्ट इंसान हूँ। जब थोड़ा परेशान था ना तो उसके कारण शायद गलती हो गई। मिस्टर दीप शर्मा, ये 50 लाख रुपए का मामला है, 1000-2000 की बात नहीं। परेशान था, आप ये सारे पेपर्स कंप्लीट करवाइए, नहीं तो ये 50 लाख रुपए की रिकवरी करके दीजिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है। ओके सर, मैं समझ गया। सर मैं आज ही सारे पेपर्स करवाता हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ओके सर। सुनिए जी, ये
आपकी क्या उम्र होगी? कौन दीप? वो लोन ऑफिसर दीप शर्मा। मुझे उसकी उम्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने उसे यहाँ बायोडाटा पता करने के लिए नहीं बुलाया था। अरे इंटरेस्ट नहीं है ना तो इंटरेस्ट लीजिए। लड़का सुंदर है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी भी है और हमारी बिरादरी का भी है। मुझे तो पीहू के लिए रिश्ता बहुत पसंद है। सीमा, तुम्हारा दिमाग खराब। उसने 50 लाख के लोन की गड़बड़ी की है। अरे नौकरी में नया नया है, नहीं समझ पाया होगा नियम कानून। अरे हो सकता है उसने 50 लाख लोन करने के लिए कुछ रिश्वत ली हो। अगर वो 50 लाख रुपया वापस नहीं आया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप होंगे। लेकिन अगर आपकी बेटी बुढ़ापे तक कुंवारी इस घर में बैठे रहे तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी मैनेजर साहब। तो क्या करूं मैं? साम दाम दंड भेद जो लगाने हैं लगाइए। मुझे पीहू का रिश्ता ना इसी लड़के से करना है। पीहू कभी ऐसे लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी जिसपे रिश्वत और भ्रष्ट होने का शक हो। अरे मैंने पीहू की आंख में उमंग देखी है, उसे दीप बहुत पसंद है। ये पीहू ने कहा? हाँ, उसने ही कहा। पीहू को वो लोन वाली बात पता है? हाँ पता है, उस वक्त वो वहीं बैठी थी ना और मैंने देखा वो बहुत प्यार से दीप को देख रही थी, उसे बहुत पसंद है। ये यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो जा, सुबह बात करते हैं। अरे सुबह क्यों, अभी बात करते हैं ना, मैं अभी उसे बुला देती हूँ। पीहू, पीहू। जी माँ, आपने बुलाया? पीहू, तुम्हें दीप पसंद है? जी पापा। बेटा तुम सिर्फ एक बार उससे मिली हो और कुछ बातचीत भी नहीं हुई। अच्छा पीहू, ये मुल्तानी मिट्टी जाके धो लो और फिर गुलाब जल लगा लेना, ठीक है? जाओ। जी। सुन लिया ना आपने, पीहू को दीप बहुत पसंद है। अब मैं तो कहती हूँ साम दाम दंड भेद सब लगाइए और ये जो 50 लाख वाला मामला है ना उसे अभी निपटाइए। फिर हम उस पर नौकरी और इज्जत दोनों बचाने का दबाव डालेंगे और मैं उसे प्यार से समझाऊंगी। बोलेंगे कि ये जो घर प्रॉपर्टी सब है हमारे पास पीहू और उसकी ही तो है, और फिर वो शादी के लिए हाँ कर देगा। बोलिए। देखो सीमा, ये शादी रोज रोज नहीं होती। मुझे पहले दीप के बारे में पता करने दो। देखो मुझे तुम्हारी ये जल्दबाजी ठीक नहीं लग रही है। अरे आपको जो करना है करिए, पर ये रिश्ता ना हाथ से जाना नहीं चाहिए, समझे? कल कहाँ थे सारा दिन? तुम्हें मैंने 7-8 बार कॉल्स की और तुमने एक भी रिप्लाई नहीं किया। मैसेज तो किया था ना कि काम में बिजी हूँ। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। कल संडे था और संडे को कौन सा बैंक खुला होता है? हाँ, अरे रूबी, झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा बताओ कल क्या कर रहा था? अरे छोड़े मुझे, अभी मेरा मूड नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। 9 बजे दुकान खोलनी है, आज ज्वेलरी का ऑर्डर है। पर अभी तो सिर्फ 8 ही बज रहे। पूरा 1 घंटा है हमारे पास। यही तो बात है, कभी 1 घंटा है, कभी 4 घंटे हैं, कभी पूरी रात है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि पिछले 3 साल से ना तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। कोई प्यार व्यार नहीं करते तुम मुझसे। अरे रूबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं गलत सोच रही हूँ। पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। सोचते होगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी से इसका खर्चा कहाँ चलता होगा, तो ये दे देता होगा और इसके बदले ये। देख रूबी, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो तुम्हें तो क्या ही फर्क पड़ता है। अरे तुम्हारे लिए ना मैं अपने पति को छोड़कर आई हूँ, अपने 11 साल के बच्चे से दूर हूँ। रूबी, तुम्हारा बेटा एक अच्छी सी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए तुमसे दूर है बस। पता नहीं, पर ना मैं खुद को कभी कभी बहुत अकेला महसूस करती हूँ।
हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद वर्मा जी। मैं बैंक में मिलता हूँ आपसे। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। अरे क्या अच्छा अच्छा बोल रहे थे। आपके डिप्टी मैनेजर वर्मा जी ने दीप के बारे में क्या कहा, बताइए जल्दी। और वर्मा जी ने कहा कि दीप बहुत स्मार्ट है, हेल्पफुल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दीप अनाथ है, उसके माँ बाप या कोई रिश्तेदार नहीं है। बस इतनी सी बात आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, अच्छा ही है ना, हमारे साथ घर जवाई बन के इस घर में रहेगा। सुनिए ना, आप दीप को अभी घर में बुलाइए ना शादी की बात करने के लिए, और जैसा मैं कल रात को आपको बोली थी ना, बिल्कुल वैसे ही बोलिएगा। ठीक है? नहीं नहीं, शाम को बात करते हैं, अभी मुझे बैंक जाना है, लेट हो जाएगा। फिर टाल दी ना बात आपने, इसीलिए लड़की अब तक कुंवारी बैठी हुई है घर में। अच्छा ठीक है, तुम फिर से मत शुरू हो जाना, मैं फोन करता हूँ दीप को। हाँ 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 दीप, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ दीप, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकते हो? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ आ जाओ। लो कर दिया, फोन आ रहा है। मैं अभी नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। पीयू कहाँ है? वो क्या वहां बैठी है, किताब में घुसी हुई है। ठीक है। आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ ना। आओ आओ दीप, बैठो। सर मैंने उनसे बात की, पर उनके पास लोन की बाकी शर्तों को पूरा करने के लिए पेपर्स ही नहीं है। अरे पेपर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। दीप, मेरी वर्मा जी से बात हुई, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो मैंने सोचा कि भगवान भी पहली गलती माफ कर देता है, तो तुम काम में अच्छे हो, स्मार्ट हो, तो मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अरे बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ना। जी नहीं, मैं खा के आया हूँ। वैसे बेटा, हम लोग ना बहुत सीधे साधे लोग हैं और सीधी बात करना जानते हैं। तुमने हमारी बेटी देखी है ना? हाँ हाँ। हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। देखो बेटा, हमारी बेटी पढ़ी लिखी, मॉडर्न है, संस्कारी और चरित्रवान भी है। हमारा जो कुछ भी है वो हमारी बेटी का है। सर सॉरी, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मेरी कुछ मजबूरियां। तो फिर हम भी मजबूर हैं दीप। जल्द से जल्द वो सारे पेपर कंप्लीट करो, हमें तो 3 दिनों के भीतर वो 50 लाख की रिकवरी कर दी। तो भाई नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल जाने के लिए भी तैयार रहना। पर सर, ये तो ब्लैकमेलिंग है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें मत करिए, ये हमारे होने वाले दामाद जी हैं। बेटा तुम ना सोच समझ के जवाब देना। वैसे हम तुम्हारा पाँव पूजने के लिए तैयार बैठे हैं। नमस्ते। तो आप इनकी वजह से शादी के लिए मना कर रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे कोई प्रेशर नहीं है, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पापा से मैं बात कर लूँगी, पर हाँ मुझे आपसे एक चीज़ कहनी है। मैंने जब आपको पहली बार देखा था ना, तभी आप मुझे बहुत पसंद आ गए थे और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। वैसे ये फोटो में कौन थी? जिंदगी। आपके जिंदगी का नाम क्या है? पीहू।
हेलो, क्या मैं दीप से बात कर रही हूँ? हाय पीहू, बोल। अरे क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी शॉप के सामने ना एक ब्रांडेड ज्वेलरी का शोरूम आ गया है। मेरा तो बिजनेस ही ठप होने वाला है। अरे इतनी बड़ी शॉप है तुम्हारी, लेडीज गारमेंट्स रख लो। अरे मस्त धमाकेदार चलेगी तुम्हारी दुकान। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। और ना आर्यन भी आने वाला है, उसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। पर आर्यन कहीं घूमने जाना चाहता था ना? हाँ, जाना तो चाहता था, पर अब ये शॉप का। अरे जाओ, इतना मत सोचो। माँ बेटा दोनों एक महीना मस्त पहाड़ों में घूम कर आओ। एक ये लो, पैसे रख लो। वैसे भी 1 महीने की ट्रेनिंग है मेरी, मुझे भी बाहर जाना है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम ना मुझे ना खुद से दूर करना चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे। अरे फालतू का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, आर्यन की शॉपिंग के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें ना बहुत मिस करूंगी। माँ, आपको लगता है दीप शादी के लिए मान जाएंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं मानेगा। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। दीप बेटा, आओ ना, आओ। जी मुझे सर से कुछ बात करनी थी। हाँ, बस आते ही होंगे। आज बैंक से आने में थोड़ा देर हो गया, बस आते ही होंगे। मम्मी जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पीहू, जल्दी से पापा को फोन लगाओ, बोल मार्केट से आते हुए मिठाई लेके आने के लिए। जी, मेरा फोन अंदर है, मैं अभी आई। बैठो ना बेटा, मैं फ्रिज में जाके देखती हूँ, मिठाई होगी, मैं लेकर आती हूँ। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुंह तो मीठा करोगे। शर्मा, तुम बिना छुट्टी लिए बैंक से गायब थे और तुम्हारा फोन भी बंद था। वो तो वर्मा जी की रिक्वेस्ट पे मैं रुक गया, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने वाला था। बधाई हो, बधाई। मुंह मीठा कीजिए, बहुत अच्छे समय पे आए आप। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? दीप ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ? बैठो 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 बैठो। हाँ, खिलाओ खिलाओ। बेटा, मुंह मीठा कर। ये लीजिए। तो थोड़ा सा खिलाइए, थोड़ा। हाँ। देखिए मम्मी जी, मेरी शादी के पहले 3 शर्तें हैं। कैसी शर्तें बेटा? मेरी पहली शर्त यह है कि मैं रजिस्टर्ड मैरिज करूंगा कोर्ट से। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारी इकलौती बेटी की शादी है, और रिश्तेदार क्या कहेंगे? हम तो पूरे रीति रिवाज के साथ ही शादी करेंगे, और जब तक अग्नि के 7 फेरे नहीं हो, ईश्वर और बड़ों का आशीर्वाद नहीं हो, वैवाहिक जीवन सुखी कहाँ रहता है? और खर्चे की चिंता तुम मत करो, हम हैं ना, हम सब देख लेंगे। क्यों जी? देखिए मम्मी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। बारात कैसे आएगी आप बताइए, रीति रिवाज क्या होता है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। ठीक है बेटा, ऐसा करते हैं कि तुम कोर्ट मैरिज कर लेना, उसके बाद हम कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर रस्म रिवाज से शादी कर लेंगे, है ना? अच्छा, अब दूसरी शर्त बताओ, क्या है? जी मेरी दूसरी शर्त ये है कि शादी के बाद मैं हनीमून के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। तुमने तो ना हमें डरा ही दिया था। अब तुम्हें शादी के बाद हनीमून के लिए विदेश जाना है या जहां जाना है जाओ। वो तो हमारी बेटी का सौभाग्य अच्छा है जो इसी बहाने विदेश घुमाएगी। आप जल्दी जल्दी तीसरी शर्त बताओ, क्या है?
जी तीसरी शर्त मेरी है कि देखिए मैं एक बहुत ही छोटे घर में रेंट पे रहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद आप लोग मुझ पर एक नया घर लेने का दबाव करें, प्लीज। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये है ना इतना बड़ा घर, और ये भी तो तुम्हारा ही है ना। और इतने बड़े घर के होते हुए तुम किराए के घर में क्यों रहोगे? मैं तो ये कहती हूँ कि तुम अपना सामान लेकर आज ही इसी घर में आ जाओ और हमारे साथ ही रहो, है ना जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए कमरे की साफ सफाई करके तैयार कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, आप जो आपको ठीक लगे। अच्छा बेटा सुनो, एक बात और है कि हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तुम्हारी एज 30 साल और 2 महीने में पीहू की उम्र जो है वो 32 साल हो जाएगी। पापा जी, मेरी उम्र भी 32 साल ही है, वो पेपर में मैंने 2 साल कम दिखाई। बस बैंक के लिए निकल रहा हूं, पहुंच के कॉल करता हूं। मी टू, या बाय। मैं अंदर आ जाऊं? तुम्हारा ही घर है, परमिशन की जरूरत नहीं। आपको ये रूम तो पसंद आया ना? हाँ, किसी चीज की जरूरत है आपको? अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो आप मेरे रूम में शिफ्ट हो जाइए, मैं यहाँ आ जाऊंगी। क्या तेरा मेरा, कुछ दिनों बाद तो हम परमानेंटली एक ही रूम में रहने वाले हैं। जी, आपको मम्मी ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, चलिए। ठीक है, आता हूँ। अच्छा सुनो, वो हनीमून के लिए वीजा लगवाने हैं ना, तो तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। जी, कहाँ करना है साइन? एक बार जहां जहां क्रॉस किए ना वहां कर देना। जी। और हाँ, मुझे तुम्हारे कम से कम 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोज भी चाहिए। जी। आपको किसी और चीज की जरूरत है? नहीं नहीं, बस थैंक यू सो मच। शाम को मिलता हूँ। खुश रहो। हो गई ना तुम्हारी कोर्ट वाली शादी? अब हमारे रीति रिवाज से सिंपल तरह से शादी करने के बाद ही तुम लोग पति पत्नी की तरह रह सकते हो। तब तक तुम लोग अलग अलग कमरों में रहना, ठीक है? कब से कह रही हूं कि बिटिया के लिए गहने बनवाने हैं और शॉपिंग करनी है, लेकिन आपको ना सुनाई नहीं देता। कोर्ट मैरिज हो गई तो आपको लगता है बिटिया की जिम्मेदारी से फ्री हो गए आप। पापा जी, मैं करवा लूंगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपकी साइन ले लूंगा, ठीक है? आप जाइए मार्केट मम्मी के साथ। मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। मिस यू। दीप, किससे बात कर रहे हैं? I'll call you back, okay? Yep, bye. दीप, आपको मैं सुंदर नहीं लगती क्या? मेरे लिए तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी हो। हाँ बोलो रूबी। कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रेनिंग? हाँ बस ठीक ही चल रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? देखो रूबी, हमें हमारे रिश्ते को यहीं खत्म करना होगा। भर गया अमन,
हाँ, अरे तुम तो कहते तुम मेरे बिना जी नहीं सकते हो, और मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं तो तुम अपनी जान दे दोगे। अब क्या हुआ? हाँ बोलो। मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है, बस। सच्चा प्यार मिल गया? 15-20 दिन में तुम्हें कौन सा प्यार मिल गया है? हाँ देखो दीप, ये प्यार का नाटक ना किसी और के साथ करना, और शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। कान खोल के सुन लो तुम ये बात। हेलो हेलो। हाँ, अरे ऐसे कैसे भूल जाओ? दीप, तुमने मेरा प्यार देखा है अभी तक? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। इतने रात गए, किससे बात कर रहे हैं आप? पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी। हो सकता है रॉन्ग नंबर हो। खाना लग गया है, चलिए। चलिए। पापा, मैंने फाइल्स देख लिए, पर वर्मा जी ने कहा कि इन पर आपके साइन लगेगी। ठीक है बेटा, तुम रख दो, मैं ऐसे चेक करके साइन कर दूंगा। सारा दिन बस फाइल में घुसे रहो आप, इसके सिवा और कोई काम नहीं है आपको। कब से कह रही हूँ केटरिंग वाले को एडवांस देने जाना है, और दीप ने देख ली है ना फाइल्स, साइन करके दे दो उसको। लो। थैंक यू पापा जी। अच्छा सुने ना, मैं बैंक निकल रहा हूँ, ठीक है? बाय। सुनो, तुम दोनों ससुर दामाद ना दोनों एक जैसे हो। कल शादी है, पूरा दिन ऑफिस में मत बैठे रहना, जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी। थोड़ी बहुत होती है तो। अरे दामाद जी आ गए। अरे दामाद जी, सुहाग रात में दुल्हन को इतना इंतजार नहीं करवाते। पीहू कब से आपका इंतजार कर रही है। जी मैं अंदर ही जा रहा था। इस वक्त कौन आया? अब मैं देखता हूँ। हाँ। कौन? जी आप कौन? सुनिए। ये सब दीप कौन है बेटा? ये क्या है बेटा? लो जी लो, हो गई शादी, और ये रहा शादी का प्रूफ। चलो दीप बाबू, अब सुहाग रात मनाते हैं। अरे 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 सुनिए जी, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये औरत? मैं कोई अंतर्यामी हूँ, मुझे कैसे पता होगा? चलो चल के देखते। चलो 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 चलो। तू यहाँ आई? दीप, क्या आई? कौन है ये औरत, और ये ऐसे हमारे कमरे में कैसे घुस के आ गई है? माई सेल्फ रूबी। अरे दीप की पत्नी, अभी तो 2 मिनट पहले हमारी शादी हुई है। बताओ ना दीप। दीप की पत्नी सिर्फ मैं हूँ, समझी, और उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना तुम। तुम्हारे कहने से क्या होता है? पिछले 3 सालों से हम दोनों साथ में हैं, समझे? तो क्या बोल रही है ये? निकालिए इसे बाहर यहाँ से। क्या कर रही है ये हमारे कमरे में? दीप, बेटा दीप, माँ इसे कहिए ना यहाँ से निकलने के लिए। अंदर ऐसे कैसे घुस आ सकती है? छोड़ इसे, छोड़। अरे निकल यहाँ से, बेशरम औरत। तुम लोग ना कुछ भी कर लो, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। और दीप, या तो मैं दीप के साथ इसी घर में रहूंगी, वरना दीप को ना अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि दीप पर ना सिर्फ मेरा हक है। और सुन लो तुम, शादी के नाम का धोखा देकर लगातार 3 साल तक तुमने मेरे साथ रेप किया है, इसका केस बनाऊंगी तुम पर, और सबको बताऊंगी कि कैसे तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे बाहर भेजा और इस लड़की से शादी कर ली तुमने। हाँ दीप, तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो दीप? आखिर इसमें ऐसा है क्या? हाँ दीप तुम यहाँ
तुम यहाँ मेरे साथ, अरे पापा, मेरे साथ आओ तुम इधर। दीप यहाँ। दीप, क्या हो रहा है सब? कौन है वो औरत? मैं इसलिए शादी के लिए मना कर रहा था। आप लोगों ने मुझे धमकाया कि मेरी नौकरी चली जाएगी, जेल भेज दोगे मुझे। आप लोग की जबरदस्ती की वजह से मैंने शादी की। निकल 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 मेरे घर से। छोड़ो छोड़ो। और कर लो साम दाम दंड भेद, इस सब की जिम्मेदार तुम। लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे अच्छा था तो कि लड़की घर में बैठी रहती। अब क्या करोगी तुम? सुन लड़की, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कर, और बता उसकी जिंदगी से जाने की क्या कीमत लोगी? मैं दीप को ना किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती की ना तो मैं दीप की ना जान ले लूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। बॉडी 95% जल चुकी है। लगता है किसी ने बड़ी बेरहमी से जलाया, उसके बाद पेट्रोल डालकर पूरी बॉडी को आग लगा दी। शर्मा, एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये दोनों बोतल्स और ये सारा सामान जब्त करो। भाई क्या हो गया माँ? दीप ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं माँ? मैं अब क्या करूँगी? बॉडी को पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आप लोगों में से सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? जी वो मेरी वाइफ ने। मैं सुबह जब घर के पीछे सफाई के लिए गई तो वहां मैंने दीप की चली हुई लाश देखी, और उसकी घड़ी और मोबाइल भी वहीं पे पड़ा था। आपको किसी पर शक है? शक नहीं सर, यकीन है कि इस रूबी ने खून किया है मेरे दीप का। मेरे पास सबूत भी है, ये देखिए। और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती की ना तो मैं दीप को जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। आप हैं रूबी? जी सर। दीप शर्मा के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सर, लेके चलो इन्हें। सर आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने दीप को नहीं मारा है। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सर इन तीनों ने मिलकर ना दीप को मारा है। इनको लगा कि दीप ने ना इनको धोखा दिया है, तो सर इन तीनों ने मिलकर उसे मार दिया। चुप कर भैया, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी सुहाग को निकल गई। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। नहीं सर, गलती हो रही, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तुम्हारी शादी कराने के चक्कर में सही गलत का फर्क ही भूल गई। खुद को संभालो बेटा। हाँ हाँ वर्मा जी। क्या हुआ आपको? अरे संभालिए, क्या हुआ? बैंक के हिसाब किताब में 50 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। मुझ पर इंक्वायरी बैठी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी, हम पीयू जी से मिलने आए हैं, हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है। जी कहिए। दीप की मौत से सिर्फ पीहू जी का फायदा हुआ है। फायदा? क्या फायदा? 80 लाख का इंश्योरेंस था दीप का, जो कल की डेट में इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, और कल ही की डेट में पूरी की पूरी रकम इन्होंने कैश निकाल ली। मतलब साहब, इन्होंने ही दीप का खून किया है। 1 मिनट सर, दीप ने इंश्योरेंस करवाया था? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मेरे अकाउंट में तो किसी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। 1 मिनट, ये देखिए। जी, ये अकाउंट पीयू का है ही नहीं। व्हाट? सर 1 मिनट, पर अकाउंट तो पीहू के नाम का है। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है सर, इसके अलावा मेरा कोई और अकाउंट है ही नहीं, और 29 तारीख के बाद मैं कहीं बाहर गई नहीं हूँ, तो कैश विड्रॉ करने की तो कोई बात ही नहीं आती है। 1 मिनट,
हेलो, व्हाट? 26 को? पर ये कैसे पॉसिबल है? ओके। अच्छा प्रकाश जी, इस दीप का कोई रिश्तेदार, कोई परिवार या कोई दोस्त है? नहीं, दीप का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। कोई तो होगा, यार दोस्त। वो किसी से फ़ोन पे बात करते थे, स्नेह पे बोलते थे कि दोस्त है, लेकिन कभी नाम नहीं बताया। शर्मा एक काम करो, इस दीप की कॉल डिटेल निकलवाओ। ये केस काफी उलझा हुआ है। तुम पीहू का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊं। दीप, तुम जिंदा हो? जी हाँ, और यही है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड, जिसने खुद का मर्डर प्लान करके हम सबको गुमराह किया। उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला कि जिस आदमी की वो बॉडी थी उसकी मौत तो 26 को ही हो गई थी, और ये दीप 29 को गायब हुआ था। और जब हमने इसकी कॉल डिटेल निकलवाई तब हमें पता चला कि इसकी एक मुंबई के नंबर पे रेगुलर बात हो रही थी, और वो नंबर इसकी एक्स गर्लफ्रेंड पीहू अग्रवाल के नाम पे रजिस्टर्ड था। और हमने उसी पीहू अग्रवाल के मुंबई के घर से इसको अरेस्ट किया है, जहां ये दोनों विदेश भागने की तैयारी में थे। क्यों? मतलब जब उस दिन मैंने तुमसे पूछा तो वो पीहू अग्रवाल थी, मैं नहीं। वैसे ये फोटो में कौन थी? जिंदगी। आपके जिंदगी का नाम क्या है? पीहू। कितनी नासमझ हूं मैं। मुझे लगा कि वो पीहू मैं हूं। हाँ, ये सब मैंने मेरी जिंदगी, मेरी पीहू अग्रवाल, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये सब मैंने उसके लिए किया। तो फिर तुमने शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी के साथ क्यों खेला? खेल आपने शुरू किया था, मैंने तो सिर्फ खत्म किया। 9 साल के बाद जब मेरी पीहू का वापस फोन आया मुझे। हाँ पीहू बोलो। 9 साल बाद भी तुम मेरी आवाज नहीं भूले? ना तुम्हारी आवाज भूला हूँ, ना तुम्हें भूला हूँ, और ना हमारे प्यार को भूला हूँ। पति कैसा है तुम्हारा? तुम्हें खुश तो रखता है ना? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ दीप। क्या बात कर रही हो पीहू? मेरे होते हुए तुम अकेले कैसे हो सकती हो? मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। और उसके बाद मेरी पीहू से रोज बातें होने लगी, और मैं पीहू को दोबारा खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मेरे स्टेटस और मेरी गरीबी की वजह से उसके माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी, और उसके बाद मुझे हर लड़की में पीहू दिखाई देती थी। पीहू को पाने के लिए चाहिए था मुझे बहुत सारा पैसा, और इसका मौका मुझे इन लोगों ने ही दिया। मेरे पास टाइम बहुत कम था, पर काम बहुत ज्यादा, इसलिए इनके सामने मैंने शर्तें रख दी। कोर्ट मैरिज भी कर ली, इंश्योरेंस पेपर को वीजा एप्लीकेशन बताकर इसकी साइन भी ले ली, और इसी घर में रहा, और इनका भरोसा भी जीत लिया मैंने। पीहू अग्रवाल को मैंने लीगल नॉमिनी और प्रूफ बना लिया, और उसके नाम का मैंने एक अकाउंट भी खुलवा दिया था। इंश्योरेंस के पैसे आ गए, और इन लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। वो हनीमून के लिए वीजा लगवाने हैं ना, तो तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। जी कहाँ करना है साइन? एक मिनट, जहां जहां क्रॉस किया ना वहां कर देना। जी। तो ये बैंक के 50 करोड़ का घोटाला भी तुमने ही किया? हाँ, अनजाने में हो ही गया था, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत मदद की मेरी। दीप ने देख ली है ना फाइल्स, साइन करके दे दो उसको। ला। इसके लिए तुमने एक निर्दोष की हत्या कर दी?
मैंने किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। मैंने तो बस खुद को ही मरवा दिया ताकि जिंदा भी रहूं और कोई मुझे ढूंढ भी ना सके। इसीलिए मुर्दाघर जाकर मैंने अपनी जैसी एक डेड बॉडी की तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन उस रूबी ने यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा किया ना, इसलिए मेरे हाथ जो भी डेड बॉडी लगी मैं लेकर आ गया। और पहचान छुपाने के लिए मैंने पूरी बॉडी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला दिया था। और निशानी के तौर पर मैंने मेरी घड़ी और मेरा फोन वहीं छोड़ दिया ताकि कोई मुझ पर डाउट ना कर सके। अब बाकी की जिंदगी जेल में बैठकर सोचना कि कहाँ गलती की थी। किशोर जी, रूबी को छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है। असली गुनहगार हमारी गिरफ्त में है। लेके चलो इसे।